हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस भगवत गीता 18 दिन 18 अध्याय में। प्रार्थनाओं की तरफ शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं पुनः आप सभी का स्वागत स्वागत करता हूँ। मेरी एक विनती रहेगी, आप सब अगर अपना वीडियो चालू कर दें तो अच्छा रहेगा, अच्छा कन्वर्सेशन हो जाता है। नहीं तो दीवार को क्लास देने ऐसा लगता है फिर। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के विषय में, जिसका नाम है संस्कृत में विज्ञान योग। विज्ञान योग का अर्थ है, विज्ञान का अर्थ होता है रियलाइज नॉलेज, मतलब जिस ज्ञान को किसी ने प्रैक्टिस किया है और प्रैक्टिस किए हुए ज्ञान को वो बता रहा है। तो भगवान अभी अर्जुन को विज्ञान के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि एक बार पहले ही मैंने बताया था कि भगवत गीता जो है ये एक सैंडविच की तरह है। इसके 3 अलग अलग अंग हैं। जो पहले 6 अध्याय हैं इनको कर्म योग कहा जाता है, कर्म योग में विभाजित किया जाता है। जो दूसरे 6 अध्याय हैं 7 से 12, उसमें भगवान भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। और जो आखिरी के 6 अध्याय हैं, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, किसी का तो एक आवाज आ रहा है। ठीक है। तो आखिरी के जो 6 अध्याय हैं इसमें भगवान ज्ञान योग के बारे में बताएंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसको भगवान बीच के 6 अध्याय में बता रहे हैं। तो बीच के 6 अध्याय कौन से हैं? बीच के 6 अध्याय हैं भक्ति योग। तो यहाँ से अभी तक भगवान जितना भी कुछ बता रहे थे अर्जुन को, बहुत ही घुमा फिरा करके बता रहे थे, लेकिन यहाँ से 7वें अध्याय से भगवान डायरेक्ट भक्ति के बारे में बताएंगे। भगवान बताएंगे कि कैसे मेरी भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। अगर मेरी भक्ति कोई करता है तो उसको और कोई कुछ करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आज हम इस विज्ञान योग 7वें अध्याय के बारे में जानेंगे। ऐसे तो देखा जाए तो ये 7वें अध्याय को एक क्लास में बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस अध्याय में अगर आप जाएंगे, अगर आप पढ़ेंगे इस अध्याय को, आप लोगों के पास भगवत गीता होगी, तो आप देखेंगे कि हर एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर श्लोक के ऊपर एक 3-4 घंटे का क्लास दिया जा सकता है, इतने महत्वपूर्ण ये श्लोक हैं। तो 1 घंटे में या 40-45 मिनट में इस पूरे अध्याय को सिमट लेना एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। फिर भी हम प्रयास करेंगे थोड़ा समझने का इस अध्याय को। मैंने आप सब लोगों के आसानी से समझने के लिए इस अध्याय को सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। लोग देख सकते हैं, मैंने 5 अलग अलग सेक्शन लिखा है। भगवद गीता के 7वें अध्याय को अगर हम डिवाइड करें तो 5 अलग अलग सेक्शन आते हैं। जो पहला सेक्शन है वो पहले 3 श्लोक हैं। उसमें भगवान बताते हैं कि भगवान के बारे में सुनकर उनके बारे में हम जान सकते हैं, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के बारे में अगर कुछ जानना है तो केवल उनके बारे में सुनना है। इस चीज को भगवान स्ट्रेस देते हैं। उसके बाद चौथे से 14वें श्लोक तक दूसरा सेक्शन आता है। उसमें भगवान की भौतिक और आध्यात्मिक, मतलब बहिरंग और अंतरंग शक्तियों के बारे में भगवान बताते हैं। जो बाहरी शक्तियां हैं, जो भौतिक शक्तियां हैं, और आध्यात्मिक शक्तियां, इनके बारे में भगवान बताएंगे। फिर उसके बाद भगवान बताएंगे कि किस प्रकार के लोग होते हैं जो उनके पास आते हैं, और किस प्रकार के लोग होते हैं जो उनके पास नहीं आते हैं। भगवान 15 से 19 में इसके बारे में बताएंगे कि कैसे लोग उनके पास आते हैं, उनसे शरणागति लेते हैं, और किस प्रकार के लोग उनके पास शरणागति नहीं लेते हैं, और इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसके बारे में भगवान बताएंगे 15 से 19 में। फिर चौथा जो सेक्शन है उसमें भगवान देवी देवताओं के पूजकों की क्या स्थिति है,
अलग अलग जो देवी देवता हैं उनके पूजकों की क्या स्थिति है, और जो भगवान को निराकार रूप में मानते हैं उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में भगवान बताएंगे। उसके बाद अंत में भगवान इस अध्याय को कंक्लूड करेंगे कि कैसे एक जीवात्मा अलग अलग द्वंद्व के कारण मोह में आ जाता है और उस मोह से बाहर कैसे निकला जाए, इसके बारे में भगवान बताएंगे। तो ये 5 अलग अलग सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है ताकि आप लोग को थोड़ा आसानी से समझ में आए। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि भगवत गीता, ये आपने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा, सुना होगा, उस छठे अध्याय के जो आखिरी श्लोक है 6.47, उसमें भगवान बोलते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतिनांतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। भगवान बोलते हैं वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो निरंतर मेरा चिंतन अपने मन में करते रहता है, श्रद्धा से मेरा भजन करते रहता है, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भगवान बोल रहे हैं जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ हमेशा मेरे बारे में सोचते रहता है और मेरी सेवा करता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो ऐसा सर्वश्रेष्ठ योगी कैसा बना सकता है, उसके बारे में भगवान इस अध्याय में बताएंगे। इस 7वें अध्याय में उसी का एक्सपेंशन है। भगवान बताएंगे कैसे सर्वश्रेष्ठ योगी बना जा सकता है। पहले श्लोक में भगवान बताते हैं मई आसक्त मनो ये माम। भगवान बोलते हैं मई आसक्त, मतलब भगवान को जो आसक्त होता है। मई आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। भगवान बोलते हैं कि कैसे उनको कैसे सर्वश्रेष्ठ योगी बना जा सकता है, भगवान उसके बारे में यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे। तो भगवान बताएंगे केवल सुनो। यहाँ पे इस श्लोक में आप देख सकते हैं जो आखिरी वर्ड आता है तत्क्षिणु। तत्क्षिणु का अर्थ होता है केवल सुनो। क्या सुनना है? बस भगवान की कथा के बारे में सुनना है। भगवान बोलते हैं जो मेरे प्रति आसक्त है, मैं आसक्त मना पारता। अभी आसक्त, आसक्त का अर्थ होता है किसी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है। अभी आप लोग शायद पता नहीं होगा, लेकिन जो इश्क शब्द है, उर्दू में जो इश्क शब्द है वो आसक्त से ही आया हुआ है। तो आसक्त इश्क आप सोच सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लगाव है भगवान के प्रति, पूरी तरीके से लगाव है और उसका मन पूरी तरह से मुझ पे लगा हुआ है। मैं आसक्त मना पारता योगा युंजन मद आश्रय, जो मेरा आश्रय लेता है असंशयम, बिना कोई डाउट के वो मेरे पास निश्चय ही आएगा। यथा ज्ञाससी तत्क्षिणु। तो केवल सुनो। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक में ये जो तत्क्षिणु है इस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के बारे में केवल सुनने से ही हम भगवान के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। यहाँ तक कि केवल अगर भगवान के बारे में अगर सुनते रहें, भगवान के बारे में बस केवल सुन सुन के ही हमारे हृदय का सारा मैल दूर हो जाता है। भगवान की कथाओं का श्रवण करके या भगवान की भक्तों की कथाओं का श्रवण करके हमारे मन का जो हृदय का जो मैल है वो अपने आप ही साफ हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि कैसे, अगर कोई बस किसी के बारे में सुन के कोई इतना आगे बढ़ सकता है क्या? उनको देखना पड़ेगा ना। अगर किसी ने बहुत लोग बोलते हैं ना भगवान मुझे दिखाओ, तुमने क्या भगवान देखा है क्या, भगवान दिखाओ। अगर भगवान को देखा नहीं है तो क्या फायदा है? तो उनके लिए ये उत्तर है कि देखने से ज्यादा जरूरी उनके बारे में सुनना है। उदाहरण स्वरूप आप सब जानते होंगे भगवान कृष्ण की जो सबसे प्रथम रानी थी, पट रानी, उनका नाम था माता रुक्मिणी। अभी जो माता रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ होने से पहले माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखा था, एक बार भी उनको देखा नहीं था। लेकिन फिर भी वो जो माता रुक्मिणी थी उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत अच्छे से सुना था। बहुत सारे साधु महात्मा माता रुक्मिणी के घर में आया करते थे। अब जानते हैं उनका घर यहीं पे है कौंडिन्यपुर में। तो वहां पे आया करते थे और वो भगवान कृष्ण के बारे में बोला करते कि भगवान कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं, भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं, भगवान कृष्ण ऐसे है वैसे हैं। ऐसा सुन सुन के उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति असीम आसक्ति जाग गई। और ये आसक्ति जागने के बाद माता रुक्मिणी ने सबसे पहला लव लेटर भगवान कृष्ण को लिख दिया।
कि अगर आप मुझे आकर के मुझे उठा करके नहीं ले जाएंगे तो मेरा किसी और के साथ विवाह हो जाएगा, और आपके साथ अगर मेरा विवाह नहीं होता है तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। तो जो सबसे पहला लव लेटर था दुनिया का, वो सबसे पहले माता रुक्मिणी ने लिखा था भगवान कृष्ण को। तो देखिए, केवल भगवान के बारे में सुन करके माता रुक्मिणी को कितनी आसक्ति आ गई भगवान के ऊपर, और फिर भगवान ने उनको अपना लिया। इसी प्रकार केवल भगवान के बारे में सुन करके, बस हम जब सुनते रहेंगे तो अपने आप हमें सब परफेक्शन आने लगेगा। श्रील प्रभुपाद जी इस सुनने के ऊपर बहुत श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, वो इस सुनने के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से कुछ श्लोक कोट करते हैं, बताते हैं कि श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्थो अवद्राणी विदुनोति सुहित सताम। यहाँ पे बताया गया है केवल भगवान कृष्ण का कथा सुनने से, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण, केवल भगवान कृष्ण का कथा सुनने से, पुण्य श्रवण कीर्तना मतलब भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना और उनका कीर्तन करना, ये दोनों पुण्य चीजें हैं, पुण्यवान चीजें हैं। अगर कोई इन चीजों को करता है तो सर्वप्रथम क्या होता है, हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी, हमारे हृदय में जो अभद्र है, अभद्र का अर्थ जो इनऑस्पिशियस चीजें जो हमें नहीं चाहिए जो हमारे हृदय में है, तो वो हृदय की जो अभद्र है वो अंत होने लगता है। विदुनोति सुहित सताम, और वो कौन साफ करता है, विदुनोति मतलब उसकी धुलाई होती है भगवान के द्वारा, सुहित सताम। अभी इस श्लोक से आपको प्रश्न हो रहा होगा कैसे अगर भगवान का कथा सुनेंगे, उनके बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे, तो कैसे भगवान आके हमारे हृदय की सफाई करेंगे। उदाहरण स्वरूप भौतिक जगत में एक बहुत बढ़िया उदाहरण आता है। जैसे एक बच्चा अगर मलमूत्र त्याग कर देता है तो आपने देखा होगा कि बहुत जोर से रोने लगता है ना। और बच्चा कुछ गंदा कर देता है तो बहुत जोर से रोने लगता है, तो उस आवाज को सुन करके माँ उसके पास तुरंत आती है, और माँ तुरंत आ करके, माँ को कोई घृणा नहीं आती है, भले ही बच्चा गंदा है लेकिन कोई घृणा नहीं आती है, बल्कि माँ को मजा आता है बच्चे को साफ करने में, है ना। उसी प्रकार जब भगवान का हम नाम लेते हैं, भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, तो भगवान भी एकदम दौड़े दौड़े चले आते हैं और हमारे हृदय का जो अभद्र है उसको साफ करना चालू कर देते हैं। इसका इस प्रकार से हम उदाहरण ले सकते हैं। और एक उदाहरण देख सकते हैं कि सोच लीजिए आप में से किसका वीडियो ऑन है, सोनल माता जी का वीडियो ऑन है, तो मैं अगर बोलूं कि सोनल माता जी कुछ ऐसा ऐसा बहुत अच्छा काम करते हैं, तो तुरंत उनका कान कहाँ पे आएगा, जहाँ पे उनकी प्रशंसा हो रही है उसके पास जाएगा। तो उसी प्रकार जब हम भगवान की प्रशंसा करेंगे, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे, तो भगवान, अगर हर कोई सुनना चाहता है अपनी प्रशंसा, तो भगवान क्यों नहीं सुनना चाहेंगे। तो इसलिए जहाँ पे भगवान की प्रशंसा चलेगी, भगवान तुरंत वहां पे देखने आ जाएंगे, अरे कौन मेरे बारे में बोल रहा है। तो इसलिए भगवान का श्रवण कीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करना बहुत ही आवश्यक है। फिर उसके बारे में बताया गया ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, नष्ट प्रायसो भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अगर हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें, तो हमारे हृदय में जो अभद्र हैं वो प्राय नष्ट हो जाते हैं। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। उत्तम श्लोक, भगवान के बारे में भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है क्योंकि उनको सबसे उत्तम श्लोकों से वर्णित किया जाता है, तो हमारी भक्ति उससे बढ़ने लगती है। फिर उसके बाद और कुछ श्लोकों को कोट करते हैं श्रील प्रभुपाद जी। उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो हमारे रज और तमो की वजह से जो हमारे अंदर काम और लोभ जागृत होता है, वो सब नष्ट हो जाता है भागवतम का श्रवण करने से, श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से, या भगवान की कथाओं का श्रवण करने से। ये सब जो अनर्थ है, काम और लोभ, ये सब अपने आप नष्ट होने लगता है। फिर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और भगवत भक्ति में लगने लगता है। अंत में इस श्लोकों की श्रृंखला में जो अंत में आता है, दृष्टा एवात्मनीश्वर, यहाँ पे आप अंत में देख सकते हैं कि अंत में उसको भगवान के दर्शन निश्चय ही होते हैं। हमारे हृदय की जितनी भी ग्रंथि होती है, भौतिक ग्रंथि होती है, वो सब नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान का उसको दर्शन होता है। तो भगवान का दर्शन करना है तो पहले उनके बारे में सुनना पड़ेगा। अगर भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, उनकी कथाओं के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, उनकी महानता के बारे में नहीं सुनेंगे, तो हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर कोई बहुत बड़े व्यक्ति को मिलना होता है तो पहले उसके बारे में जानना होता है, कैसे उससे मिलना है, सब उसकी उस पद्धति को जान करके ही तो लास्ट में उस व्यक्ति को हम मिल पाते हैं।
तो जब भगवान तो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, तो उनको मिलने के लिए सर्वप्रथम हमें उनके बारे में सुनना पड़ेगा। उनके बारे में सुनने के बाद अंत में जब हमारा हृदय सब पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा, फिर हम भगवान को देख पाएंगे। तो यहाँ पे इस अध्याय में भगवान डायरेक्ट भक्ति के बारे में बताएंगे। अभी तक जितना भी आपने देखा, 6ठे अध्याय तक भगवान कर्म योग के बारे में बोलते हैं, ध्यान योग के बारे में बोलते हैं, फिर कुछ ज्ञान के बारे में बोलते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें भगवान बताते हैं, सांख्य योग बताते हैं। भगवान बहुत घुमा फिरा करके बोलते हैं। अंत में आप देखेंगे हर अध्याय में भगवान यही बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति जो करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पे ये 7वें अध्याय में भगवान एकदम डायरेक्टली भक्ति के बारे में बोलना चालू कर देते हैं। कैसे उनकी भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है उसके बारे में भगवान बोलना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्रील प्रभुपाद जी सुनने के बारे में बहुत महत्व दे रहे हैं। फिर जो अगला श्लोक है उसमें भगवान बोलते हैं कि ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम। अभी हे अर्जुन, मैं तुमको ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा। ज्ञान का अर्थ है नॉलेज, मतलब जो शास्त्रों में या जो किताबों में लिखा रहता है वह होता है ज्ञान। और विज्ञान मतलब रियलाइज नॉलेज, मतलब किसी ने उस ज्ञान को अभ्यास किया है, उसको प्रैक्टिस किया है और उसके बाद उस ज्ञान को बता रहा है। तो समझ ना, इस दोनों में डिफरेंस होता है ना। कोई बस थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा है और कोई प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में फर्क होता है। उसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुमको ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा, और ये सब जानने के बाद तुमको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम सर्वज्ञानी बन जाओगे, और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवान बड़ी आसानी से बता दे रहे हैं कि मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान बता दूंगा और फिर उसके बाद तुमको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। तो कोई बोल सकता है ये तो बहुत ही आसान है ना, बस भगवान के बारे में सुनो और उसके बाद हमको सब कुछ पता चल जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसके बाद भगवान एक बम फेंकते हैं, बहुत बड़ा बम फेंकते हैं। भगवान बोलते हैं 20वें श्लोक में कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यति सिद्धये। भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत ही रेयर है, बहुत ही मुश्किल से ऐसा व्यक्ति मिलता है। तथामपि सिद्धानाम कश्चिन मान वेति तत्वता। ऐसा जो व्यक्ति है जो मेरे बारे में पूरी तरह से जानने का प्रयास करता है और परफेक्शन प्राप्त कर लेता है, शुद्धता प्राप्त कर लेता है, ऐसा बहुत हजारों लाखों में ऐसा एक व्यक्ति होता है। आप स्वयं देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने जब शुरुआत किया था तो हमने बहुत सारे लोगों को मैसेज भेजा था। मंत्र ऑफ लाइफ के बारे में बहुत सारे लोगों को मैसेज किया था, हजारों लोगों को मैसेज किया होगा। हरे कृष्णा, आप सब म्यूट नहीं है। हरे कृष्णा। तो भगवान बोलते हैं कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा ही बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति होता है, कोई एक भाग्यवान व्यक्ति होता है जो मेरे बारे में सुनना चाहता है या मेरे बारे में जानना चाहता है। तो यहाँ पे भगवान एक बोल रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है। जैसे मैं बोल रहा था कि हमने बहुत सारे लोगों को ये पोस्टर, मंत्र ऑफ लाइफ का पोस्टर भेजा था, हजारों लोगों को भेजा था। उसमें से कुछ 80-100 लोग आ रहे थे, है ना, 80-100 लोग केवल आ रहे थे स्टार्टिंग में मंत्र ऑफ लाइफ में। उसके बाद फिर भगवत गीता 18 दिन 18 अध्याय में अभी देखिए बस 30 पार्टिसिपेंट है ना, 30-32 पार्टिसिपेंट है। तो ये बहुत ही रेयर चीज है। 30-32 पार्टिसिपेंट पूरे कितने लोगों को भेजा गया होगा, कितने लोगों ने देखा होगा, कितने हजारों लोगों को देखा होगा, उसमें से कोई जानने का प्रयास कर रहा है। तो ये बहुत ही रेयर चीज है, अपना टाइम निकाल करके भगवान के बारे में सुनना आज के समय में हो गई है। जबकि प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भगवान के बारे में सुनो ही मत, भगवान की जरूरत क्या है, भगवान की आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में, हम अपना जीवन स्वयं जी सकते हैं, शास्त्र में कोई आवश्यकता नहीं है। तो वही यहाँ पर भगवान के बारे में कोई अगर जानना चाहता है तो ये बहुत ही रेयर चीज है, बहुत ही दुर्लभ चीज है। यही भगवान बता रहे हैं कि बहुत दुर्लभ है, कोई अगर भगवान के बारे में जानना चाहता है तो बहुत ही दुर्लभ है वो व्यक्ति। तो आप सब उन दुर्लभ व्यक्तियों में आते हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं।
भगवद गीता के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये पहला सेक्शन है, जैसे मैं सेक्शन वाइज डिवाइड कर रहा था। ये पहला सेक्शन है। इस 3 श्लोकों में बस भगवान के बारे में सुन करके सारे जो संशय हैं, सारे जो डाउट्स हैं, उससे एक व्यक्ति मुक्त हो सकता है। उसके बाद इस ज्ञान को जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। और जो उसके बाद भगवान अंत में क्या बताते हैं कि इस ज्ञान को जानने वाला बहुत ही दुर्लभ होता है, इस ज्ञान को जान पाने वाला बहुत ही दुर्लभ होता है। उसके बाद जो अगला सेक्शन है, चौथे से 14वें श्लोक में, इसमें भगवान अपने शक्तियों के बारे में बताएंगे। अंदरूनी शक्ति और बाहरी शक्ति, और बाहरी शक्ति दोनों के बारे में भगवान बताएंगे। तो भगवान अब श्लोक वाइज जाएंगे। हम हर श्लोक में नहीं जाएंगे, कोई एक एक श्लोक में आपको दिखाऊंगा अभी। भगवान बोलते हैं, इन श्लोकों की श्रृंखला में बोलेंगे भगवान कि मैं जितने भी भौतिक शक्तियां हैं और आध्यात्मिक शक्तियां हैं, सबका जो मूल है, सबका कारण वो मैं ही हूँ। और भले ही मैं सबका कारण हूँ, लेकिन मुझे ये सब शक्तियां अफेक्ट नहीं करती हैं। भगवान बोलते हैं कि ये सब शक्तियां मुझे अफेक्ट नहीं करने वाली हैं। उसके बाद भगवान गिनाते हैं कि कौन कौन सी शक्ति उनकी है। भगवान बोलते हैं भूमि, अपो, अनल, वायु, कम, मनोबुद्धि, अहंकार, ये सब मेरी भिन्न प्रकृति है। जो मेटेरियल एनर्जी, भिन्न मतलब मेरे से बाहर, बहिरंग शक्ति, मेरी बहिरंग शक्ति ये सब है। आप सब ने पहले भी सुना होगा कि हमारा जो शरीर है ये 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला जो है वो है स्थूल शरीर, जो ग्रॉस बॉडी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमारा जो ग्रॉस बॉडी है ये 5 चीजों से बना हुआ है, पंच महाभूत। भूमि, अपो मतलब आकाश, अनल, भूमि मतलब अर्थ, आपो मतलब जल, अनल मतलब आग, वायु मतलब पवन, और खम मतलब आकाश, स्पेस। ये 5 चीजों से हमारा जो स्थूल शरीर है, जो हम बाहर देख रहे हैं, जो बाहर का शरीर दिखा जा रहा है, जो हाड़ मांस वाला जो शरीर है, इसको जो हम देख रहे हैं, ये इन 5 चीजों से बना हुआ है। इन 5 चीजों से को कंट्रोल करता है जो हमारा सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार। यहाँ आप देख सकते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 3 चीजों से हमारा सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी बना हुआ है। ये सटल बॉडी कंट्रोल करता है हमारे स्थूल शरीर को। मन, बुद्धि, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, ये 3 चीजें, ये 3 चीजें बाकी 5 चीजों को कंट्रोल करती हैं। और इनके अंदर जो है वो हम है। हम कौन है? हम आत्मा है, हमें शरीर नहीं है। जो आत्मा है ये इन चीजों को, ये मन, बुद्धि, अहंकार को कंट्रोल करता है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो 8 चीजें हैं, 5 स्थूल चीजें और 3 सूक्ष्म चीजें, ये मेरी भिन्न प्रकृति है, मतलब मेरी बहिरंग शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी। ये 8 चीजें मेरी एक्सटर्नल एनर्जी हैं। और जो आत्मा है, इसके अगले श्लोक में भगवान बताएंगे, जो आत्मा है वो वो जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो ये सबसे परे है। वो जो है, ये जो भौतिक शरीर है, इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। तो आत्मा है वो इस भौतिक शक्ति में नहीं आती है, वो आध्यात्मिक शक्ति में आती है। भगवान बताते हैं जो जीव है वो अपर है। तो जीव भूता है, जो जीवात्मा है, वो अपरयम है, इन शक्तियों से परे है। तो वो आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में हम आते हैं। जीवात्मा, जीवात्मा जो है, ये जो स्थूल और सूक्ष्म जो भगवान की भिन्न प्रकृति है, उसको वो एक्सप्लॉइट, उसको अपने हिसाब से वो चला सकता है। भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो जीवात्मा है वो आध्यात्मिक स्थिति की है। भगवान फिर बोलते हैं कि इसी प्रकार से जितने भी आप देखते हैं, जितना भी क्रिएशन हुआ है, जितना भी निर्माण हुआ है इस संसार में, वो इन दो दो प्रकृतियों में ही है। एक भिन्न प्रकृति है और एक अंतरंग प्रकृति है। एक मेटल एनर्जी है और एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। आप लोग अगर कुछ प्रश्न होता है तो आप फिलहाल आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नहीं तो आप अंत में पूछ सकते हैं। तो केवल ये 2 प्रकार के ही प्रकृति हो सकते हैं, या तो भिन्न प्रकृति है मेटल एनर्जी, या फिर अंतरंग प्रकृति, भगवान की स्वयं की शक्ति, मतलब स्पिरिचुअल इंटरनल एनर्जी।
इसको ही मेटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोला जाता है। मेटेरियल वर्ल्ड मतलब जो भौतिक शक्ति है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब भगवान की स्वयं की शक्ति, इंटरनल एनर्जी। तो भगवान बोलते हैं कि केवल ये दो प्रकार की ही एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं, नेचर एग्जिस्ट करते हैं। फिर भगवान बोलते हैं, ये देखिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कैसे जो पूरा संसार है, यह संसार ऐसे तो दिख रहा है कि वो अपने आप चल रहा है, लेकिन उसको चलाने वाला एक भगवान सूत्रधार है। जैसे भगवान यहाँ पे उदाहरण देते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणा एव। मत्ता परतरम न अन्यत, भगवान बोल रहे हैं कि मेरे से ऊपर कुछ किंचित अस्ति, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है, ना अन्यत किंचित अस्ति, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है, और मैं सभी कारणों का कारण हूं। मैं ही सर्वम इदम प्रोतम, मैं सभी कारणों का कारण हूं। जिस प्रकार एक नेकलेस होता है ना, एक मणियों का हार होता है, तो ऐसे लगता है कि वो मणियों का हार ऐसे ही एक साथ लगा हुआ है, लेकिन उसके पीछे एक सूत्र होता है, एक थ्रेड होता है, एक धागा होता है जो उस मणियों के हार को संभाल के रख रहा है। उसी प्रकार मैं जो हूँ, इस संसार को चलाने वाला वो धागा हूँ। भले ही मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं सब कुछ चला रहा हूँ। मैं सारे कारणों का कारण हूँ। तो इस श्लोक से पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो बोलते हैं कि ये जो भौतिक संसार है, ये अपने आप ही आ गया है, इसका कोई कारण नहीं है। इट हैज जस्ट कम बाय चांस। मतलब चांस थ्योरी के ऊपर वो लोग भरोसा करते हैं। वो बोलते हैं कि इसका कोई स्टार्ट नहीं है, और मतलब इसका कोई स्टार्ट नहीं है, किसी ने इसको स्टार्ट नहीं किया, अपने आप ही आ गया एग्जिस्टेंस में, इसका कोई कारण नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणाएवा, जो कुछ भी हो रहा है मैं उसका अनसीन, मतलब मुझे देखा नहीं जा सकता, लेकिन मैं उन सब कारणों का कारण हूँ। भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं, मत्ता परतम नान्यत किंचित् धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणाएवा, मणि गणा। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि मैं सभी कारणों का कारण हूँ। इसके बाद भगवान अपने अलग अलग आप भगवान बताएंगे कैसे आप संसार में बहुत सारी चीजों को देखते हैं, उन सब चीजों में मैं उपस्थित हूँ। भगवान बोलते हैं कि रसो हम अपसु कौन्तेय, भगवान बोलते हैं रसो अहम अपसु, मतलब पानी का जो टेस्ट है, पानी का जो स्वाद है, वो मैं हूँ। अब देखेंगे आपको जब हम सबको जब बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो हमारे सामने भले ही बहुत सारा जूस रखा हो, बहुत सारा दूध रखा हो, बहुत सारा अलग अलग प्रकार का शेक वेक कुछ रखा हो, लेकिन कोई भी चीज हमारी प्यास नहीं बुझा सकती। हमारी प्यास कौन बुझाती है? बस पानी हमारी प्यास बुझा सकती है। अगर हमारे सामने शुद्ध पानी रख दिया जाए, और हम बहुत ज्यादा प्यासे हों, हम एक बहुत ही धूप वाले दिन में गुजरे हैं और हमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो, तो हम हमारी प्यास केवल पानी बुझा सकती है, और कुछ भी बुझा नहीं सकते हमारी प्यास। तो वो जो पानी है उसका जो स्वाद है, ऐसे तो पानी को टेस्टलेस बोला जाता है साइंटिफिक टर्म्स में, लेकिन उसी स्वाद की वजह से हमारा प्यास बुझता है। हमारा जो प्यास है उस स्वाद की वजह से ही बुझती है। तो भगवान बोलते हैं कि वो जो पानी है, उस पानी का स्वाद मैं हूँ। फिर भगवान बोलते हैं शशि और सूर्य। शशि सूर्य मतलब चंद्र और सूर्य, चंद्र और सूर्य का जो प्रभा, चंद्र और सूर्य का जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो मैं हूँ। प्रणव सर्व वेदेषु, प्रणव मतलब ओमकार मंत्र। ओमकार मंत्र को सभी श्लोकों में, सभी जितने भी मंत्र हैं, सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि जितने भी श्लोक हैं, मंत्र हैं वेदों में, सभी वेदों में मैं ओमकार हूँ, मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ ओमकार हूँ। फिर भगवान बोलते हैं शब्द खे। शब्द खे मतलब जो स्पेस है, स्पेस को ऐसे तो कोई जान नहीं सकता है, लेकिन स्पेस कैसे पता चलता है? साउंड के माध्यम से। अगर साउंड वाइब्रेशंस चल रहे हैं, इसका मतलब वहां पे स्पेस है। तो भगवान बोल रहे हैं उस स्पेस का जो साउंड है वो मैं हूँ। उसके बाद पौरुषम निशु, नरो में जो पौरुषता होती है, पौरुष्य होता है नरों में, वो पौरुष्य मैं हूँ। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं कि अभी और भी श्लोक हैं, आगे आएंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि संसार में आप जितनी भी सारी चीजें जो देखते हैं, वो सब में मुझे देखा जा सकता है। उन सब का जो सर्वश्रेष्ठ चीज है वो मैं हूँ। भगवान यहाँ पे अपने भगवत्ता को बता रहे हैं।
एक एक करके। फिर भगवान बताएंगे कि पुण्यो गंध पृथ्वीम च, पृथ्वी या अर्थ में जो गंध है, सुगंध है, वो गंध मैं हूँ। जो पुण्य गंध, शुद्ध गंध जो होता है, वो गंध मैं हूँ। और तेजस चास्मी विभावसो, भगवान बोल रहे हैं कि अग्नि में, अग्नि में जो गर्मी होती है वो मैं हूँ। और उसके बाद भगवान बोलते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, सारे जीवात्मा में जो जीवन होता है वो जीवन मैं हूँ। और जो तपस्या में जो तपस होता है, तपस्वियों में जो तपस्या होती है वो तपस्या मैं हूँ। भगवान देखिए एक एक करके बहुत सारी चीजें बताएंगे। इस अध्याय में बता रहे हैं, फिर 10वें अध्याय में बताएंगे, फिर 11वें अध्याय में बताएंगे। भगवान अपने ऑपरेंस को बताएंगे कि भगवान कैसे इस संसार में हर जगह व्यापी हैं। तो भगवान ने बताया ना कि भले ही मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन उन मणियों का सूत्रधार मैं ही हूँ। वो जो धागा है वो मैं हूँ, मैं इसलिए मैं हर जगह उपस्थित हूँ। भगवान ऐसा बोल रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान और बोलेंगे बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम हम। भगवान बोल रहे हैं कि मैं बीज देने वाला, जितने भी जीवात्मा है इस संसार में, उन सबका बीज देने वाला मैं स्वयं हूँ। मैं जो बुद्धिमान है उनकी बुद्धि हूँ, और जितने भी शक्तिशाली लोग हैं उन सबकी शक्ति हूँ मैं। भगवान यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं अर्जुन को कि कैसे, बस भगवान के बारे में ये सब देखिए, ये सब आप सुन रहे हैं ना, ये सब सुन के ही केवल हमारे हृदय का मैल जाने लगता है। हमारे हृदय का मैल अपने आप जाना सब चालू हो जाता है। फिर भगवान बोल रहे हैं बलम बलवताम चाहम कामर काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। भगवान बोल रहे हैं कि जो भी शक्तिमान है, जो उनका उनका शक्ति मैं हूँ। और जो वैद संघ होता है उसमें मैं मैथुन जीवन हूँ। जो भी वैद शास्त्रों के हिसाब से जो भी वैद संघ दिया गया है उसमें जो मैथुन जीवन है वो मैं हूँ। भगवान देखिए हर चीज में दिखा रहे हैं कि भगवान कहाँ कहाँ है, हो सकते हैं। फिर भगवान अंत में बोलते हैं ये चैव सात्विका भाव राजसस तमसस चाहिए मत्त एवेति तान विद्धि न त्व अहम ते सुते मई। भगवान बोलते हैं कि जितने भी अलग अलग प्रकार की प्रकृतियां हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार की एनर्जी शक्ति हैं, वो सब मुझसे ही आते हैं। जो तमोगुण है, जो भी जितने प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये सब मुझसे ही निकलते हैं। लेकिन मैं ये सबसे ऊपर हूँ। भगवान ये बता रहे हैं भले ये सब मेरे से निकल रहे हैं, लेकिन मैं ये सबसे ऊपर हूँ, मैं इनके कंट्रोल में कभी नहीं आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है लोग सबको शायद। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि ये जो गुण है, ये गुण की वजह से हर कोई अलग अलग हर कोई अलग अलग प्रकार के द्वंद्व मोह में पड़ा रहता है, भगवान के बारे में जान नहीं पाता है। ये केवल इन 3 गुणों के कारण ही है। और बोलते हैं कि ये जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण को संभालने वाली माया देवी है। और माया देवी को ना भगवान स्वयं भगवान की माया है। भगवान बोलते हैं कि दैवी ही से गुण में म माया दुरत्या माम एवं प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते थे। भगवान बोलते हैं कि ये जो माया है, जो 3 गुणों को कंट्रोल करने वाली जो माया देवी है, वो दैवी शक्ति है। दैवी शक्ति मतलब दिव्य, वो मेरी ही शक्ति है। इसको पार कर पाना, क्योंकि इस माया के कारण हम द्वंद्व में पड़े हुए हैं, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आता है। तो ये जो माया है, इस माया के ऊपर उठ पाना, मम माया दुरत्तया, दुरत्तया मतलब इस माया के ऊपर उठ पाना असंभव है, बहुत ही मुश्किल है। दुरत्तया बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद फिर भगवान बताते हैं कौन उसके ऊपर जा सकता है। माम एवं प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, जो मुझको समर्पण हो जाता है, जो प्रपद्यन्ते जो मुझ में शरणागति लेता है, वो बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से वह इस माया के ऊपर चला जाता है। जैसे ये भौतिक संसार जो है, ऐसे देखा जाए तो ये एक बहुत बड़े समंदर के साथ कंपेयर किया गया है इसको। एक बहुत बड़े समंदर जिसको पार करना बहुत ही मुश्किल है, उसके साथ कंपेयर किया गया है, उसके साथ इसकी तुलना की गई है। लेकिन ऐसा बताया गया है जो भगवान की शरण ले लेता है,
तो जब व्यक्ति भगवान की शरण लेता है तो वही जो सागर है वो एक बछड़े का जो खुर होता है, बछड़े का जो पैर होता है, वो जब मिट्टी में उसका पैर का छाप पड़ता है उसमें जितना पानी रहता है तो उतना पानी के हिसाब हो जाए, उतना पानी के बराबर हो जाता है। तो कोई और भगवान की भक्ति करने लगता है, भगवान के शरण में आ जाता है, तो वही सागर जो बहुत ही बड़ा, बहुत ही दुष्कर दिखता है, वही सागर एक बछड़े के खुर में जितना पानी आता है उतने इतना बड़ा हो जाता है। उसको पार करना कोई बड़ी बात नहीं, उसको बड़े आसानी से पार किया जा सकता है। तो भगवान बोलते हैं कोई अगर मेरी शरण लेता है तो मेरी माया को पार करना बहुत ही आसान है। जैसे आप उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, आप एक सोच लीजिए किसी के घर में जा रहे हैं और वहां पे बाहर लिखा हुआ है, एक बहुत बड़ा साइन लिखा हुआ है, बिवेयर ऑफ डॉग, है ना, कुत्ते कुत्ते के प्रति सावधान। और जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो वह बहुत जोर से वो कुत्ता चिल्लाने लगता है आपको देख करके, क्योंकि कुत्ता आपको पहचानता नहीं है तो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन जैसे ही भगवान, सॉरी, जैसे ही वो जो मालिक होता है वो मालिक बोलता है ए टॉमी चुप रहे, तो तो अपना दुम दबा करके बैठ जाता है साइड में। उसी प्रकार जो माया है वो भगवान की सेवा में है, भगवान की सेवा कर रही है। तो जैसे ही कोई भगवान की शरण लेता है तो भगवान माया देवी को बोलते हैं कि ये मेरा भक्त है, तुम इसका पीछा छोड़ दो। तो बड़े आसानी से फिर माया देवी शांत हो जाती है और फिर भक्त, और जो भगवान का भक्त होता है उसको परेशान करना छोड़ देती है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जो भगवान की माया है वो तो बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुष्कर है, लेकिन उसको पार कर पाना भक्त के लिए बहुत ही आसान है। तो यहाँ तक माया देवी के बारे में और अपने शक्तियों के बारे में भगवान बताते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन आता है, एक बार समराइज कर लेते हैं इस सेक्शन को जो हमने देखा। भगवान बोलते हैं कि मैं सारे भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का कारण हूँ। भगवान कृष्ण अपने भगवत्ता के बारे में बताते हैं और फिर भगवान बोलते हैं कि कैसे वो इस संसार के हर वस्तु में देखे जा सकते हैं। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि हर कोई तीन गुणों सत्व रजो तमो से हर कोई परेशान है, हर कोई उसकी चंगुल में जकड़ा हुआ है, लेकिन केवल भगवान कृष्ण उसके ऊपर है। और फिर अंत में भगवान बोलते हैं कि जो मेरा शरण लेता है वो इन सब से बड़ी आसानी से छूट सकता है। फिर अगला जो सेक्शन आता है उसमें भगवान बताते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, जो एक होता है वो होता है जो भगवान को सरेंडर करता है, भगवान का शरणागति लेता है, और दूसरा वह प्रकार का व्यक्ति होता है जो भगवान को शरणागत नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं। पहले इस 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित। अभी देखिए जितने भी श्लोक हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर श्लोक के ऊपर एक 2-3 घंटे का क्लास दिया जा सकता है। तो हर श्लोक को अगर हम चर्चा करने जाए तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो वैसे हम बस समरी स्टडी में जा रहे हैं। आगे कभी अगर चांस मिलता है तो हम डिटेल में इन श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे, या फिर आप सब इनको पढ़ करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं बाद में। तो भगवान बताते हैं कि चार प्रकार के लोग होते हैं जो मेरे शरण में नहीं आते हैं। नमाम दुष्कृतिनो, दुष्कृति मतलब जो मेरे शरण में नहीं आते हैं, दुष्कृति मतलब जिनका कोई पुण्य कर्म नहीं है। सबसे पहला मूढ़, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। जो व्यक्ति मूर्ख होता है वो भगवान की शरण में नहीं जाता है। उसके बाद नराधम, नर अधम मतलब नरों में अधम मतलब सबसे नीचा व्यक्ति, नरों में सबसे नीचा व्यक्ति जो होता है, जो सबसे नीची सोच रखने वाला होता है, वो कभी भगवान के शरण में नहीं आता है। ये सब के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मेरी आपसे विनती रहेगी कि इस श्लोक और इसके तात्पर्य को अच्छे से पढ़िए, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आपको कुछ डाउट होता है तो आप बाद में अवश्य पूछ सकते हैं। और इनका डिटेल में अगर जानना है तो आप इस श्लोक को पूरी अच्छी तरह से पढ़िएगा, 7.15 और 16। तो सबसे पहला है मूढ़ मतलब मूर्ख व्यक्ति। उसके बाद नराधम, नराधम मतलब सबसे नीची सोच, सबसे गंदी सोच रखने वाला नरों में वह व्यक्ति। उसके बाद माया अपहृत ज्ञान, जिसका जो ज्ञान है वह माया माया द्वारा हड़ लिया गया है, माया अपहृत, माया द्वारा उसका ज्ञान अपहरण कर लिया गया है, उस तरह का व्यक्ति। और चौथा है आसुरम भाव, मतलब जिसका जो भाव है वो असुर के प्रति है, मतलब दुनिया को ध्वंस करने का उसका भाव है, लोगों को हानि पहुंचाने की उसको भाव है। तो उस तरह के व्यक्ति को आसुरम भाव बोलते हैं।
तो ये जो चार प्रकार के लोग हैं, मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञान और आसुरम भाव, तो ये चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं। उसी उसी जगह पे भगवान बोलते हैं कि चार तरह के लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं। और वो चार प्रकार के लोग किस कौन कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। जो चार प्रकार के लोग हैं वो सुकृति हैं, मतलब ये अच्छे कर्म करते हैं। ये चार प्रकार के लोग कौन है? आर्तो। आर्तो का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति बहुत दुखी है। आपने देखा होगा ना कि कभी जब हमारे पास बहुत ज्यादा दुख आ जाता है तो तभी हम भगवान को याद करते हैं। वो आता है ना दोहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो भगवान को याद स्मरण करने लगता है। तो ये सबसे प्रथम प्रकार का व्यक्ति है जो भगवान को याद करता है। दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जो जानने का, जिसके अंदर जिज्ञासा है, जो भगवान के बारे में जानने का प्रयास करता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये सब जिज्ञासा जो रखता है, ऐसा व्यक्ति भगवान के पास शरण लेता है। तीसरा व्यक्ति कौन है? तीसरा व्यक्ति है अर्थार्थी। अर्थार्थी अर्थ अर्थी मतलब जो धन की कामना करता है, जो धन संपत्ति की कामना करता है, वो वह व्यक्ति भगवान की शरण लेता है। शास्त्रों में एक कथा आती है ध्रुव महाराज की। आप सबने भी ध्रुव महाराज की कथा सुनी होगी शायद। ध्रुव महाराज को अपने जो दादाजी थे उनसे भी बड़ा संपत्ति चाहिए था। तो उस संपत्ति की प्राप्ति के लिए वो जंगल में गए और भगवान की आराधना करने लगे, भगवान की आराधना करने लगे। तो ये तीसरा प्रकार का व्यक्ति है, अर्थ आर्थी, मतलब धन की कामना करने वाला। और चौथा जो व्यक्ति है वो है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो जानता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा रिलेशन क्या है, ये सब चीज़ों को जो व्यक्ति जानता है वह ज्ञानी कहलाता है। तो भगवान बोलते हैं कि ये चार प्रकार के लोग हैं, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये चार प्रकार के जो लोग हैं वो मेरी शरण में आते हैं। इनमें से भी भगवान आगे चल के बताएंगे कि जो ज्ञानी होता है, जो व्यक्ति मेरे बारे में जानता है और जान करके मेरी पूजा आराधना करता है, मेरी भक्ति करता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति ज्ञानी है और जान करके मेरे बारे में मेरी आराधना करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे ऊपर और कोई नहीं है। इसीलिए हम बड़े सिस्टमेटिक तरीके से भगवत गीता को पढ़ने का के ऊपर स्ट्रेस देते हैं। क्योंकि अगर हम भगवत गीता को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि भगवान कौन है, भगवान की शक्तियाँ क्या है। उसके बाद भगवान की भक्ति करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब हम ज्ञान से हम भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान हमसे सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। हो सकता है हम स्टार्टिंग में भगवान के पास आए हों, कोई हमारे पास बहुत ज्यादा दुख हो, या हम हमें धन की आवश्यकता हो, धन की कामना हो, या हमें कुछ जिज्ञासा हो कि बाकी लोग चलो देख रहे हैं, हम भी देखते हैं क्या चल रहा है, ऐसी कुछ जिज्ञासा हो। लेकिन अंत में हमें ज्ञान के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान आगे चल के बताएंगे कि जो, देखिए ये चार प्रकार के लोग हैं मैंने अभी बताया। भगवान बताएंगे जो मुझे पूरी तरीके से जानता है और निरंतर मेरी सेवा में लगा लगा हुआ है वह सर्वश्रेष्ठ है। उसको मैं बहुत प्यारा हूं और वो व्यक्ति मुझे बहुत प्यारा है। भगवान ऐसा बता रहे हैं। तो ऐसे ही आगे चल के इस श्लोकों में 18, 19, 20 इसमें भगवान ज्ञानी, जो व्यक्ति ज्ञानी है उसके बारे में बताएंगे कि कैसे एक जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर अंत में भगवान बताते हैं 19वें श्लोक में, 19वें श्लोक में अंत में बताते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कब बनता है? बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत सारे जन्मों के बाद एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और यह जान पाता है कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कारणों के कारण है, भगवान कृष्ण सभी कारणों के कारण है। ऐसा महात्मा, ऐसे व्यक्ति को महात्मा बोला जाता है। ऐसा महात्मा बहुत ही सुदुर्लभ है। दुर्लभ नहीं, भगवान बोल रहे हैं सुदुर्लभ, मतलब ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो भगवान यहाँ समराइज कर रहे हैं
कि ज्ञानी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है और जो व्यक्ति ज्ञान से मेरी सेवा करता है ऐसा व्यक्ति मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर अगला जो सेक्शन है, अभी हम समय की कमी है तो थोड़ा जल्दी से जाएंगे आगे। अगला जो सेक्शन है उसमें भगवान बताते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करके भगवान उनसे जो उनके कष्ट हैं या उनको कुछ इच्छा है तो वो इच्छा की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और जब उनको वो चीज मिल जाती है तो वो उस देवता के पास ही रहते हैं, भगवान के पास नहीं जाते हैं, भगवान कृष्ण के पास नहीं जाते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इन कोई व्यक्ति अगर उसके पास एक लेवल की श्रद्धा है, वो अगर कोई देवी देवता को पूजा करना चाहता है तो मैं ही उसको वो ज्ञान देता हूँ, मैं ही उसको बुद्धि देता हूँ कैसे वो उस देवी देवता की पूजा करे। और अंत में जो उसको लाभ मिल रहा है, जो उसको फल मिल रहा है, वो अल्टीमेटली मेरे थ्रू ही आ रहा है, मेरे पास से ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो डेमिगॉड, वो जो देवता है वो डायरेक्टली आपको वो लाभ दे रहा है। जो भी वो लाभ दे रहा है वो मेरे थ्रू ही आ रहा है। भगवान अल्टीमेटली उस जो लाभ है उसको प्रदान कर रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान दूसरे कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं। निराकारवादी होते हैं। निराकारवादी बोलते हैं कि भगवान जब कोई अवतार लेते हैं तो केवल उस अवतार के समय ही भगवान की वो साकार स्थिति होती है। और जैसे ही भगवान उस अवतार को छोड़ देते हैं, मतलब भगवान उनके हिसाब से जब भगवान की मृत्यु हो जाती है, भगवान देह त्याग कर देते हैं, तो वो उसके बाद फिर से निराकार बन जाते हैं। इसलिए वो भगवान को निराकार बोलते हैं, निरंतर के लिए निराकार हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगले इस 7 से 20 से 25 के बीच में ये सब बताया गया है। 26वें श्लोक में ही भगवान बताते हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि मैं परम भगवान हूँ, मैं इससे पहले क्या है वो सब जानता हूँ, मैं अभी क्या हो रहा है वो सब जानता हूँ, और आगे क्या होने वाला है वो सब भी मैं जानता हूँ। तो देखिए, अगर भगवान निराकार हो जाते, सोच लीजिए अगर भगवान इस अपने अवतार के बाद अगर निराकार हो जाते तो कैसे उनको ये सब याद रहता। आप देख सकते हैं कि हमारा जब पुनर्जन्म होता है तो हम अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ नहीं याद रखते हैं। तो इसी प्रकार अगर भगवान निराकार हो जाते, अपने पर्सनैलिटी को मेंटेन नहीं करते, अपने जो व्यक्तित्व को मेंटेन नहीं करते, तो भगवान ये सब भूल जाते। लेकिन भगवान बोल रहे हैं नहीं, मैं सभी को जानता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं जान सकता, मुझे जानना बहुत असंभव है। तो यहाँ पे भगवान सीधा सीधा बता रहे हैं कि मैं निरंतर काल के लिए, मेरे ये जो मेरा जो रूप है निरंतर काल के लिए है, इसका कभी भी ये निराकार नहीं होता है। भगवान बता रहे हैं कि जो साकार रूप है ये निरंतर काल के लिए है। अंत में इस चैप्टर को समराइज अगर करेंगे, भगवान बोलते हैं, जैसे मैंने बताया कि भगवान निरंतर काल के लिए साकार हैं। उसके बाद अंत में भगवान बोलते हैं कि जितने भी जीवात्मा हैं वह इच्छा और द्वेष के कारण हमेशा मोह में रहते हैं। उनको अलग अलग इच्छाएं आती हैं और बहुत सारी चीजों में उन्हें द्वेष आ जाता है। तो इच्छा और द्वेष के कारण भगवान जो जीवात्मा होता है वो मोह में पड़ जाता है। और इस मोह से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। भक्ति, देखिए भक्ति का अर्थ होता है, श्रील प्रभुपाद जी भक्ति को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में डिवोशनल सर्विस। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति को डिवोशन नहीं लिखते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, कई सारे लोगों से मैं स्वयं मिला हूँ, लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे हमारे अंदर तो भगवान का नाम निरंतर चलते रहता है, अलग से भगवान के मंदिर में आने का क्या जरूरत है, अलग से भगवान के नाम का जप करने का क्या जरूरत है। तो भगवान बोलते हैं कि मेरी सेवा करना आवश्यक है, बस अंदर अंदर दिखावा करने से कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं बन जाता है। मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं अगर अंदर है कुछ चीज, अगर हमारे अंदर है तो वह बाहर भी दिखना चाहिए। जो क्वालिटी हमारे अंदर है वो बाहर भी दिखना चाहिए। अगर हम निरंतर भगवान का जप कर रहे हैं तो बाहर भी दिखना चाहिए, बाहर भी व्यक्ति जप करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, वो सब दिखना चाहिए। लेकिन बाहर कुछ और दिख रहा है उसका, वो व्यक्ति कुछ और ही कार्य कर रहा है, अलग अलग गलत कार्यों में लगा हुआ है, तो कैसे वो बोल सकता है कि वह व्यक्ति निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं
कि भक्ति का अर्थ होता है डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा, भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान के मंदिर में आकर सेवा करना, अलग अलग प्रकार की सेवा होती है, वो सेवा करना। तो इस तरह का अगर हम सेवा करें भक्ति भाव से, भगवान कृष्ण के बारे में सोच सोच करके अगर इस तरह के हम सेवा करते रहें, तो हम ये जो द्वंद्व है, ये मोह है, जो माया के कारण हमारे जीवन में जो मोह है, उसके ऊपर उठ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान बहुत सारे अलग अलग टर्म्स का प्रयोग करेंगे, बहुत सारे अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों को अर्जुन अगले अध्याय में, 8वें अध्याय में, जो नेक्स्ट वीक हम देखेंगे, 8वें अध्याय में इन सब जो शब्द हैं उनके बारे में पूछेंगे। जैसे ब्रह्म के बारे में भगवान बताते हैं, तो ब्रह्म क्या होता है अर्जुन पूछेंगे। उसके बाद देवी देवता क्या होते हैं उसके बारे में अर्जुन पूछेंगे। ऐसे 5-6 चीज अर्जुन भगवान को पूछेंगे 8वें अध्याय में, और उन्हीं सब का विस्तार भगवान बताएंगे। तो जो 7वां अध्याय है, ये भक्ति योग की शुरुआत है। जो अगले 5 अध्याय हैं, 8, 9, 10, 11, 12, ये सबका समरी ये 7वां अध्याय है। जैसे जो दूसरा अध्याय है वो पूरे भगवत गीता का समरी है, उसी का विस्तार बाकी पूरा भगवत गीता है। उसी प्रकार जो 7वां अध्याय है, यहाँ पे भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं, और इसी का विस्तार आगे चल के 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 श्लोक, 5 अध्याय में भगवान बताएंगे। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और आप कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने जी बहुत ही अच्छी तरीके से 7 चैप्टर बताया, तो काफी अच्छा नॉलेज मिला इससे। थैंक यू प्रभु जी फॉर दैट। हरे और कृष्णा। और मैं ये पूछना है प्रभु जी कि बहुत बारी ये हर हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे रिपीटेड बताया गया है। जैसे विवस्वान का कृष्णा बताते हैं कि पहले उनको दिया था ऐसा, विवस्वान से आगे आया है ऐसा नॉलेज, तो इसलिए रिपीट कर रहे हैं बिकॉज वो जो कृष्णा कहते हैं कि मैं हमेशा से था, तुम्हें याद नहीं है, मुझे सब याद है। बट ये हर बार रिपीटेडली हर एक चैप्टर में आई थिंक मुझे लगता है कि आता है। तो ऐसे कैसे रिमेम्बर कर सकते हैं उसको हम कि ये टेक्स्ट का कहाँ बार बार फॉलो हो रहा है? ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्रभु जी ये। आपको मतलब याद करने में मुश्किल हो रहा है? हाँ जी, कौन? ये ना ये रेफरेंस हर चैप्टर में मेरे को लगता है कि ये सुना हुआ है, हर चैप्टर में ये रिपीटेडली आता है। तो मतलब कौन से रेफर करते हैं किस टेक्स्ट को? आप समझ रहे हैं प्रभु जी कि कौन सा श्लोक का रेफर करेंगे? वो थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है। उसके लिए आपको क्या है ना, उसको आपको भगवत गीता को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कब क्या किसको रेफर करना है। क्योंकि हाँ भगवान जी। कई बार एक श्लोक को ज्ञान योग के माध्यम में समझा रहे हैं, कहीं कहीं पे ध्यान योग के माध्यम में समझा रहे हैं, कहीं पे भक्ति योग के हाँ बारे जी। में बता रहे हैं। तो ये आप हाँ जी। पढ़ेंगे ना उसके, हाँ जी। इसलिए तात्पर्य दिया है शिला प्रभुपाद जी ने। आप शिला प्रभुपाद के अच्छा। तात्पर्य को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किसको कहाँ पे यूज करना है, कहाँ किसको रेफरेंस देना है। और रिपीटेशन हाँ इसलिए हो रहा है कि देखिए, अगर कोई चीज को स्ट्रेस करना होता है, जैसे स्कूल में भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई चीज को स्ट्रेस करना हो तो उसको बार बार बच्चे को बोलते हैं, है ना। उसी हाँ उसी जी। प्रकार भगवान भी बार बार उसी चीज को बता रहे हैं, क्योंकि भगवान उस चीज को स्ट्रेस करना चाहते हैं, अर्जुन को हाँ जी। उस चीज को स्ट्रेस करके बताना चाहते हैं, इसलिए भगवान हाँ उसको जी। बार बार बता रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको हाँ जी। याद करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। आप ये तो फर्स्ट पढ़ेंगे। टाइम है प्रभु जी मेरा, पहली बार में मैं इतना आगे 7 चैप्टर पढ़ी पहुंची हूँ बिकॉज ऑफ कृष्णा मर्सी और आप लोगों का इतना एफर्ट जो मैं ये ज्वाइन कर पाई। ये तो मैं कंटिन्यूस एफर्ट रखती हूँ कि मैं ये छोड़ू ना ये लेक्चर, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है मेरे को ये आगे करने के लिए। और ये हाँ, इसमें जो एक टेक्स्ट है ना प्रभु जी, ये 4 तरीके के लोग जो आते हैं, ये 7 चैप्टर में ही है ना? 4 तरीके के लोग जो सेवन पॉइंट भगवान फिफ्टीन शरण में आते सेवन हैं। पॉइंट फिफ्टीन में 4 लोग जो नहीं सरेंडर करते हैं, और सेवन पॉइंट हाँ जी। सिक्सटीन में 4 लोग जो सरेंडर करते हैं, हाँ 15 और जी। 16। हाँ जी।
तो उसको आप ठीक है देख प्रभु। सकते हैं। हाँ जी प्रभु। हरे थैंक कृष्णा। यू और प्रभु। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में, भक्ति करके भगवान को पा सकते हैं या भगवान को जानने के बाद भक्ति होगी? देखिए, शास्त्रों में अलग अलग तरीके दिए गए हैं भगवान को प्राप्त करने के। तो भगवान भी गीता में बता रहे हैं कि कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं, इससे हम भगवान को जान सकते हैं। और एक एक बार भगवान को जान जाएं तो भक्ति अपने आप हमारे हृदय में उजागर हो जाती है अलग से। अब भक्ति योग का जो प्रोसेस दिया गया है ना, उसको फॉलो करिए। जो प्रोसेस दिया गया तो अपने आप आपके हृदय में भक्ति आ जाएगा। भक्ति करेंगे तभी जाके आप भगवान के पास जा पाएंगे। अब भगवान को बिना भक्ति के आप कैसे भगवान आपके पास आएंगे? अगर आप भक्ति नहीं कर रहे तो भगवान आपके पास आएंगे ही कैसे? अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे अंत रिजल्ट में आप पहुंचेंगे? जैसे वो सबसे पहले श्लोक के एक्सप्लेनेशन में बता रहा था ना कि दृष्ट्वा एवात मनीश्वरे, तो भगवान को आप ये सब श्रवणम श्रृण्वताम स्वकथा कृष्णा, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने के बाद अंत में जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तब भगवान हमको दर्शन देंगे, भगवान हमें दिखाई देंगे। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए ये सब प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। पहले भगवान का भक्तिमय सेवा आती है, उसके बाद भगवान आपके पास आते हैं। तो शायद क्लियर होगा। नमिता माता जी ने पूछा क्वेश्चन। और कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। शायद सबको क्लियर हो गया है। कोई प्रश्न नहीं, मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो सब कुछ क्लियर है या कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब क्लियर हो गया है जो भी बताया हमने। और इसके बाद भी मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि आप ये अध्याय को पढ़िए फिर से। ये जो अध्याय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान डायरेक्टली भक्ति के बारे में बता रहे हैं, हर श्लोक इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़िए और इसको पढ़िए और अच्छे से जानिए भगवान क्या बोलना चाहते हैं। और एक प्रश्न है, आत्मा को कौन चलाता है? देखिए, आत्मा जो है उसको एक इंडिपेंडेंस दिया गया है, एक स्वतंत्रता दी गई है कि वह कैसे अपने शरीर को चलाए। भगवान ने एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस बोलते हैं, एक छोटी स्वतंत्रता दी गई है। अब उसकी वो बुद्धि के हिसाब से वो अपने शरीर को चला सकता है। तो आत्मा को ऐसे चलाने वाला भगवान है भी और नहीं भी, क्योंकि भगवान ने एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया हुआ है आत्मा को। एक छोटा सा इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, वो कैसे उसको चलाना है अपने हिसाब से चला सकता है वो। तो सभी आत्माओं के जो सोर्स हैं वो स्वयं भगवान भगवान ही है। और भगवान के निर्देश के हिसाब से ही आत्मा चलता है। जो शुद्ध आत्मा है वो भगवान के निर्देश के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे विराम देते हैं। और कोई प्रश्न तो है तो आप पूछ सकते हैं तो। प्रभु जी, एक एक क्वेश्चन है प्रभु जी मेरा। वो हाँ आत्मा के कंसेप्ट से ना मेरे को एक आइडिया, मेरे को याद आ गया क्वेश्चन। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आपने बोला था कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तो आपने बोला था कि बाहरी शक्ति कृष्णा की ग्रॉस बॉडी रहता है, जो जिसमें पूरा 5 एलिमेंट्स रहते हैं, एंड देन दोनों। स्पिरिचुअल एनर्जी मन बुद्धि अहंकार का। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी। जो ग्रॉस और सटल बॉडी है वो पूरा का पूरा बाहरी हाँ शक्ति है, जी। भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है। जो आत्मा है वो भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है। आप पढ़िए आत्मा भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी। 7.5 आप पढ़िए। भगवता हाँ सेवन जी। पॉइंट फाइव उसमें दिया गया है कि ये जो 8 अलग अलग जो पृथ्वी, खम, वायु, आकाश, अनल, ये सब जो दिया गया, मन बुद्धि अहंकार, ये आठों मेरी भिन्न प्रकृति है भगवान बता रहे हैं। तो अच्छा, ये सब ठीक है एक्सटर्नल प्रभु एनर्जी जी। है। देखिए, मन बुद्धि अहंकार जो कि हम जिसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो भी मेटल एनर्जी है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। उसको भी हमें छोड़ना है। उसको ऊपर जाएंगे तब हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि हर जगह तो मन दूषित है, मन प्रॉब्लम कर रहा है, यही बोला जाता है ना। तो इसका अर्थ हाँ यह जी। है कि मन जो है वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भौतिक है। तो मन के ऊपर हमको उठना है। मन के ऊपर उठ पाएंगे तब जाके हम भगवान को दर्शन कर सकते, भगवान को देख सकते हैं, या भगवान
को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये सबके ऊपर उठना है हमको। सबसे अंत में ईगो आता है, जो अहंकार होता है वो अंत में आता है, सबसे सटल है वो, उसको एक्सेस करना सबसे मुश्किल है। तो ये सब, ये आठों भगवान की मेंटल एनर्जी है, भौतिक एक्सटर्नल एनर्जी। हाँ जी, थैंक ठीक है, यू। ठीक है। तो हरे कृष्ण, हम यहाँ पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।